बैठिए। थैंक यू। मिस्टर वियान रघुवंशी, कंप्लेंट पे आपका रिटन रिस्पॉन्स देख लिया हमने, पर इस कमेटी के आपसे कुछ सवाल हैं। एक एक करके हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। ऑफ कोर्स। मिस्टर रघुवंशी, इससे पहले कि हम इस केस में घुसें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। मिस शमिता ने हमारे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने पार्टनर एसएन कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात कर रहे थे, जिसमें आपने सभी औरतों को सेल्फिश और गोल्ड डिगर कहा है। इन जनरल सभी औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। क्या आपने ऐसा कुछ कहा था? मिस्टर रघुवंशी, हम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आपने औरतों के बारे में ऐसी अपमानजनक और छोटी सोच वाली बात कही है? मिस्टर रघुवंशी, आपको इस कमेटी के हर सवाल का जवाब देना होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये सच है। कुछ समय पहले तक औरतों को लेकर मेरी राय सही नहीं थी। आगे कहिए। किशन, इतना स्ट्रेस लोगे ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और इस वक्त तुम्हारा ठीक होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ही इतना पैनिकी हो जाओगे तो विहान को कैसे सपोर्ट करोगे? तो भाई उसके सामने तो स्ट्रांग बन जाता हूँ, लेकिन सच में बहुत डर लग रहा है। ऐसा रिलैक्स। मानते हो ना विहान ने कुछ गलत नहीं किया? अरे तो वो कमेटी के सामने कॉन्फिडेंटली सही सही सब कुछ कह देगा। जीतू भाई, इसी बात का तो डर है कि विहान वही बोलेगा जो सही है। जीतू भाई, विहान को ना मैनिपुलेट करना या पॉलिटिकली करेक्ट होना बिल्कुल नहीं आता। वो बस वही बोलेगा जो प्रिंसिपली सही है। उसकी डिक्शनरी में राइट रॉन्ग की एकदम फिक्स डेफिनेशन है। तो जीतू भाई, इस ऑफिस में ना सबको लगता है कि विहान स्ट्रिक्ट है, गुस्सैल है, लेकिन असल में ही इज रियली सेंसिटिव। वो सारे के सारे डिसीजंस अपने दिल से लेता है। ऐसन, जब वो इतना सही है ना तो लड़ने दो ना उसे दिल से। यही तो उसकी स्ट्रेंथ है। तो भाई उसकी स्ट्रेंथ नहीं, उसकी वीकनेस है। कि जब इंसान दिल से लड़ता है ना तो दिल टूटने का बहुत चांस रहता है। मैं गलत था, आई एक्सेप्ट। वर्किंग वुमेन को लेकर मेरी सोच बहुत नैरो थी। आई यूज्ड टू थिंक सक्सेसफुल मेन लड़कियों के लिए सिर्फ सक्सेस का शॉर्टकट होते हैं। फिर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे, मेरी सोच को भी। क्या हुआ? एक परवरिश आपको आपके पेरेंट्स देते, बचपन देता है, और इसी परवरिश की वजह से आप अपनी लाइफ जी पाते हैं। और एक परवरिश आपको लाइफ देती है, जिसकी वजह से आप लाइफ को जान पाते हैं। लाइफ ने मुझे किसी से मिलवाया, जिसने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया।
मैं औरतों को गलत समझता था, इतना कि मैं उनसे दूर भागता था। और दूर से किसी को जज करना इज रियली इजी, बहुत आसान होता है। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। लाइफ में पहली बार किसी वर्किंग वुमेन को मैंने करीब से जाना। आपका मतलब है शमिता, और करीब से मतलब? नो, मैं शमिता की बात नहीं कर रहा। और ये मेरे बारे में, ये किसी और के बारे में नहीं है गाइस। मैंने कुछ महीने पहले समझा कि वर्किंग वुमेन को जज करना या किसी भी औरत को जज करना मेरा कोई हक नहीं है। मैंने गलतियां की है, कंपनी में महिलाओं के प्रति मैं अनफेयर रहा हूं, लेकिन तब तक जब तक मैं इग्नोरेंट था। जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं कितनी विमेन एम्प्लॉय से माफी मांगता। So I did something else. I changed the company's policies towards women. I ensured कि मेरे ऑफिस में कोई भी जेंडर बायस ना हो। I also ensured कि लीडरशिप रोल्स में women employees का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। तो शमिता जी से आपकी वो मीटिंग इस हृदय परिवर्तन से पहले हुई या बाद में? जब शमिता इस कंपनी में काम करती थी, मेरा एक बायस सोच था, लेकिन मैंने शमिता के साथ कभी भी बदसलूकी नहीं की। काम के अलावा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने उन्हें कोई भी कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज नहीं किया। तो आपने शमिता को फिर से ये नौकरी क्यों दी? क्योंकि उन्होंने ही नौकरी वापस मांगी मुझसे। होली की रात एक कॉल आया था उनका। आपके पास इसका कोई प्रूफ है? जी हाँ, ऑफिशियल रिस्पॉन्स में मैंने कॉल रिकॉर्ड्स की एक कॉपी अटैच की, यू कैन चेक। कॉल पे क्या बात हुई आप दोनों की? वो अपने पास बिहेवियर को लेके बहुत अपॉलोजेटिक थी, और शी मेंशन कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है। उसकी माफी और जरूरत को देखकर मैंने जीतू भाई से कहा उसे दोबारा हायर किया जाए बिना किसी पेरोल ब्रेक के। देखिए, मुझे अपनी लाइफ में अपनी गलतियों की माफी मिली, तो मुझे लगा मुझे भी उसे माफ कर देना चाहिए। शमिता ने आप पर पोजीशन ऑफ पावर को मिसयूज करने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि आप उसके साथ फ्लर्ट करते थे और उसका लगातार रेजिस्ट करना और ना कहना आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आपने बदला लेने के लिए उन्हें फायर किया था। बहुत मुश्किल से मैंने अपना नजरिया औरतों की तरफ बदला है, और शमिता जैसे लोगों की वजह से कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मैं पहले ही सही था। मिस्टर रघुवंशी, क्लियरली बताइए। पब्लिकली मैं ये बातें नहीं कहना चाहता था, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। लाइन उस दिन मैंने नहीं, शमिता ने क्रॉस की थी। मुझे अपने आइडियाज पर्सनली डिस्कस करने थे आपके साथ। व्हाट इफ यू लव माय आइडियाज? मुझे ऐसा लगता है दैट you and me should talk, you know, one-on-one, personal attention. One-on-one, a women like you, get out. Answer. Out. लेकिन इस बार जब वो वापस आई तो मैंने उससे सॉरी कहा। क्यों? शमिता के एक्शंस गलत थे, पर शायद मेरा रिएक्शन भी गलत था। उस सिचुएशन को मैं और स्मार्टली हैंडल कर सकता था, बात कर सकता था इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट फायरिंग हर। शायद मैं उसे समझा सकता था कि अपने करियर में प्रोग्रेस के लिए जो रास्ता वो अपना रही है वो गलत है। So it's my mistake too. फिर 2 दिन पहले उस शाम आपके कैबिन में क्या हुआ जिसके बाद शमिता ने आपको एक्यूज किया? She came to my cabin to say कि उसे ऑफिस में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। I'm just not comfortable here, sir. मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? सर, अगर आप मुझे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दें तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और फिर मैंने उसे वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भेज दी। बट मिस्टर रघुवंशी,
आई होप आपने शमिता की कंप्लेंट की कॉपी देखी है। आप दोनों के मैसेजेस एक्सचेंज में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहीं है ही नहीं। इनफैक्ट एक ही मैसेज है जो ऑफर आपने शमिता को दिया था। क्या अपने फोन पे आप वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिखा सकते हैं? आई ऑनेस्टली हैव नो क्लू कि वो मैसेज मेरे सेंट मैसेजेस में क्यों नहीं है, बिकॉज मैंने उसे डिलीट नहीं किया है। पर मिस्टर रघुवंशी, आपको नहीं लगता कि ये ट्रिक बहुत आउटडेटेड है? एब्सोल्युटली नॉट मैम, इट इज द ट्रूथ। आप दोनों के अलावा उस वक्त आपके कैबिन में कोई और था? नहीं, कोई नहीं। मैं एक वीडियो कॉल पे था जब वो आई। ऑफिशियल कॉल? वियान, आज कैसे याद कर लिया? मैंने कुछ लिखा है। Really? For someone. मिस्टर रघुवंशी, आप किसके साथ कॉल पे थे? मेरे एक बचपन के दोस्त के साथ था, कीथ। वो मैंने वीडियो कॉल होल्ड पे डाला था जब शमिता आई, पर आई रियली हैव नो क्लू वो मैसेज मेरे फोन से गया कैसे। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ बिकॉज वो आई, हमने बैठकर बात की, मैंने उन्हें वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भेज दिया और फिर मैं बाहर चला गया उनके लिए पानी लाने। सो आई रियली हैव नो आइडिया, क्योंकि जब मैं वापस आया तो मुझ पर चिल्लाने लगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रघुवंशी? ये कैसा मैसेज भेजा आपने मुझे? What? मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा यू नो। आप अपना फोन लेकर बाहर गए थे। आई एम सॉरी, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। थैंक यू मिस्टर रघुवंशी। कमेटी आपके शमिता के आंसर्स को एनालाइज करके फिर आपको बुलाएगी। थैंक यू। रिकमेंडेशन लेटर वाली बात सही थी, बस वो लेटर ही नहीं मिल रहा। और होली पे पहले किसका कॉल आया, इससे हम इनोसेंस या गिल्ट कंक्लूड नहीं कर सकते। तो शमिता की कंप्लेंट पे ये कमेटी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती है। आपको क्या लगता है मिस्टर रघुवंशी ने शमिता को दोबारा हायर क्यों किया? ये बस एक कॉन्स्पिरेसी है वियान सर को फंसाने के लिए। शमिता ने बदतमीजी की थी वियान सर के साथ, जिससे वो काफ़ी अपसेट थे, जिसके बाद मैंने उसे फायर करने के लिए एचआर को रिपोर्ट भेजी थी। आपने तो वही किया जो एक लॉयल एम्प्लॉय करता, अपने बॉस से ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए। आपने एग्जैक्टली सारी बातें वही लिख दी जो वियान रघुवंशी चाहते थे, पर आप वहाँ थे नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं। यस, मैं नहीं था वहाँ, लेकिन उन दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान भी तो नहीं था। तो उन दोनों में से किसके सच को सच मानेंगे आप? मैं वियान सर को कई सालों से जानता हूँ। अपने काम से एक शब्द भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और ख़ास करके फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए उनका बिहेवियर स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है। लेकिन उन्होंने खुद कमेटी को कहा है
कि महिलाओं को लेकर इन जनरल उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बुरा है। कोई क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है मैम? बात तो एक्शन की होती है ना। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए क्या है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस की राह में चलते चलते आप मुझे धक्का ना दे दें। जिस इंसान ने अपनी कंपनी की पॉलिसीज बदल दी सिर्फ औरतों के सम्मान और सुविधा के लिए, वो जैसा समिता कहती है ना वैसा तो कर ही नहीं सकता। And you take my word for it, he'll come out clean. कैबिन से आपकी दूरी ज्यादा नहीं थी। क्या हुआ था जिस दिन शमिता को फायर किया गया था? आई हैड लेफ्ट। शमिता बिना अपॉइंटमेंट के वियान सर से मिलने गई थी। उसने मुझसे कोई टाइम नहीं मांगा था अपॉइंटमेंट के लिए। तो क्या ये प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना पड़ता है मिस्टर वियान से मिलने से पहले? मोस्टली यस, अनलेस बॉस ने खुद बुलाया हो तो। There you go. हो सकता है उन्होंने खुद शमिता को बुलाया हो, आप तो वहाँ थी नहीं। देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ था, किसने किसको बुलाया था, ये आपको फाइंड आउट करना है मैम। मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। Yes, please. आई डोंट नो केस के लिए कितना हेल्पफुल होगा, लेकिन कई बार मीटिंग्स में मैंने शमिता को वियान सर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के ट्रिक्स करते हुए देखा है। जैसे अननेसेसरी उनको देखकर स्माइल करना, बार बार जानबूझकर उनके रास्ते में आ जाना, या फिर अनकंफर्टेबली उनके क्लोज आ जाना। लेकिन सबके सामने उल्टा उसने शोर मचाया कि वियान सर उसे हमेशा हैरेस करते रहे। पर मिस्टर रघुवंशी ने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की हमें। नॉट दैट आई नो, बट करनी चाहिए थी। थैंक यू जेनी। अब शमिता के अगेंस्ट भी बातें खुल रही हैं। ये कोई भी बात शमिता के अगेंस्ट नहीं है। देखकर स्माइल करना या चलते हुए टोकना ये कुछ भी प्रूव नहीं करती, अनलेस मिस्टर रघुवंशी ने एचआर को इसके अगेंस्ट कंप्लेन की होती। बॉस का अटेंशन पाना इज नॉर्मल ह्यूमन साइकी, और यही बात मिस्टर रघुवंशी के लिए भी सच है। अगर उन्होंने शमिता को अपने रूम में बुलाया, हो सकता है किसी काम के सिलसिले में बुलाया। लेकिन उस ऑफर मैसेज का जाना, रिकमेंडेशन लेटर ना मिलना, ये मिस्टर वियान के खिलाफ काफी बड़े एविडेंस हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.